सुबह सुबह का टाइम होता है। एक औरत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बोलती है कि साहब जल्दी मेरे घर चलिए। थाना प्रभारी पूछते हैं कि भाई हुआ क्या है, तुम जो घर ले जाने की बात कर रही है। तो वो औरत बताती है, आज रात मैं और मेरा पति खाना पीना खाकर सोई थे, तभी मेरे पति का जो निजी अंग है वह दब गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पुलिस वालों को अजीब लगता है। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और जो सच्चाई निकलकर सामने आई उससे सुनने के बाद वाकई वहां पर जो सारे चीज थे वो सोचने को मजबूर हो गए। आखिर उस रात वहां पर हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश दहिया। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना हमारे नई वीडियो आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। और बाकी आप लोग इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह हरियाणा प्रदेश के एक जिला लगता है सोनीपत। यहीं पर काकन एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले रामकिशन, जिसकी उम्र 39 साल है। रामकिशन की शादी 2012 में ठरू गांव है एक, वो वहीं पर रहने वाली सरिता के साथ हुई। सरिता जिसकी उम्र अभी की डेट में 31 साल है। जो रामकिशन है वह सरिता के साथ रहता तो था, लेकिन रामकिशन के पास पैसों की समस्या थी कि भाई पैसा कैसे कमाए, और इसके लिए वो क्या है अलग अलग तरीके सोचता रहता था। तो कोई शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए वो क्या सोचता था कि भाई बहुत सारा पैसा मेरे पास आए और मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। तभी सुबह सुबह रामकिशन जब बैठा होता है तो कोई व्यक्ति आता है और उससे भैंस खरीदने के लिए बोलता है कि भाई भैंस है तुम्हारे पास। तो रामकिशन बोलता है कि भाई मेरे पास तो भैंस है ही नहीं। तो रामकिशन के दिमाग में वहीं से एक आइडिया आता है, क्यों ना भैंस चोरी कर कर बेचा जाए, एक बारी में बेच देंगे, 30-40 हजार आना शुरू हो जाएंगे। रामकिशन यही आइडिया अपनाता है और पहली बार खानपुर में एक भैंस चुराता है और उस भैंस को बेचता है, पैसे पाता है। अब उसको लालच हो जाता है कि यार ये तो बढ़िया है, एक ही रात मेहनत करना होता है और फिर महीनों बैठकर खाओ। अब जो रामकिशन है छोटी मोटी चोरी करना स्टार्ट कर देता है। उससे जो पैसा था रामकिशन और सरिता मौजपूर्वक उसका क्या है समय बिताते। भाई ऐसे समय बीतता जा रहा है। अब रामकिशन जहां भी मौका मिलता चोरी डकैती करता, कई बार पकड़ा जाता, जेल जाता, फिर छूट कर आता, और फिर उसकी पत्नी जो सरिता है वह भी कई लोगों पर दबाव बनाकर पैसा उगाही करने का काम शुरू कर देती है। यानी रामकिशन और सरिता दोनों मतलब एक ही कटेरी के बन जाते हैं। समय बीतता रहता है। जो रामकिशन है पैसे आने लगते हैं तो भाई पैसे खर्चने भी होते हैं, तो खर्चने के चक्कर में वो गांजा वगैरह शराब वगैरह पीना शुरू कर देता है। कई बार तो ऐसा होता कि रामकिशन नशे में हो जाता। रामकिशन जो सरिता के साथ वो गलत टाइप की वीडियोस जो मोबाइल में आजकल होती है वो देखता और वो उसी टाइप की संबंध बनाने की कोशिश करता। और सरिता जो है बहुत मना करती उसे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर वो मना करती तो रामकिशन जबरन उसके साथ संबंध बनाता और वो नहीं मानती तो उसे पीटता, और अलग अलग तरीके से जैसे उसकी इच्छा होती वो वैसे उससे संबंध बनाता। भाई ठीक है, समय बीतता रहा। ठीक है, धीरे धीरे जो रामकिशन है अलग अलग करके उसके ऊपर 12 यानी कि दर्जनों केस हो जाते हैं। अभी साल 2023 में 6 महीने के लिए जब जेल गया था रामकिशन, तो वहीं पर एक व्यक्ति मिलता है रामकिशन को जिसका नाम सतपाल होता है। सतपाल भी उसी जेल में था जिस जेल में रामकिशन था। सतपाल जो रामकिशन से बताता है कि दरअसल मैं भी चोरी डकैती ही करता हूँ, लेकिन मेरे खानदान में कोई नहीं है, ना मेरी पत्नी है, ना भाई है, ना माता है, ना बहन है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। अपना चोरी डकैती करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, अगर पुलिस पकड़ लेती है तो जेल चला जाता हूँ, यही मेरा काम है। जो सतपाल है रामकिशन को बताता है। तो रामकिशन बोलता है यार ऐसा तो मेरा भी है, मैं भी इसी काम में जेल आया हूँ। अब रामकिशन और सतपाल के बीच में क्या है दोस्ती हो जाती है। लेकिन जो रामकिशन है वो साल 2024 में छूट जाता है। छूट कर घर आता है तो रामकिशन की जो पत्नी है सरिता अपने पति रामकिशन से बोलती है कि ऐसा करो, यह सब कुछ चीजें अब छोड़ देते हैं, इससे जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, चलो कोई सुकून की ड्यूटी करो और आराम से हम लोग रहेंगे, चोरी चकारी अच्छी बात नहीं है। तो रामकिशन है जो अपने पत्नी सरिता की बात समझ में आती है और कामी रोड पर एक स्थित गार्डन है वहां पर चौकीदार की नौकरी करना स्टार्ट कर देता है और अपने परिवार के साथ वहीं गार्डन परिसर में रामकिशन रहना शुरू कर देता है। समय बीतता रहता है। अब इधर टाइम बीतता है, अक्टूबर 2025 की बात होती है। जो रामकिशन का दोस्त होता है जिसका नाम सतपाल होता है उसकी रिहाई होती है, वह भी छूट जाता है अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 से पहले रामकिशन जो है सतपाल से मिलने जेल जाया करता था। अब जब छूटता है सतपाल तो रामकिशन जाता है सतपाल को लाने के लिए, क्योंकि वो लोग जब जेल में थे तो उनके गहरे मित्र बन चुके थे एक दूसरे के। तो रामकिशन जो है सतपाल को अपने घर लाता है, खाना पीना खिलाता है और बोलता है कि कुछ दिन यहीं रुको और फिर चले जाना। अब
रामकिशन और सतपाल सोच रहे थे कि दोनों मिलकर आगे कोई प्लानिंग करेंगे और बड़ा सारा हाथ मारेंगे। दो लोग अगर साथ में डकैती करेंगे तो पैसे भी ज्यादा आएंगे, मतलब लालच बढ़ रहा था। अब इधर सतपाल जो है रामकिशन के रूम पर ही रुक जाता है। रामकिशन कहीं काम के सिलसिले में चला जाता है। एक दिन जो सतपाल है वो रामकिशन की पत्नी यानी सरिता को पूछता है कि भाभी आप इतना उदास क्यों रहती हो। तो सरिता कुछ नहीं बोलती है। वह तो सतपाल बोलता है कि भाभी अपना समझकर बताओ ना, आखिर आप इतना उदास क्यों रहती हैं। तो सरिता बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सतपाल बोलता है कि भाभी एक बात बोलूं। तो सरिता बोलती है कि हाँ बोलिए। सतपाल बोलता है कि दरअसल आपकी और भैया की जोड़ी जमती नहीं है। सतपाल है वह बोलता है सरिता से कि मतलब रामकिशन और सरिता की जोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो जो सरिता है वह बोलती है कि सतपाल दरअसल बात यह है कि मेरे पति है वो उसकी उम्र 8 साल ज़्यादा है मेरे से। सरिता बताती है कि मेरा पति जो है मुझसे 8 साल बड़ा है, तो कहाँ से जमेगी जोड़ी। अब 1-2 दिन बीतते हैं। सतपाल एक दिन सरिता से बोलता है कि एक बात बोलूं। तो सरिता बोलती है कि बोलो। तो सतपाल बोलता है कि भाभी एक बात बता रहा हूँ, दरअसल रामकिशन मेरा दोस्त है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे सारी बातें बताता है। तो सरिता जो है सतपाल से बोलती है कि बोलो क्या बताना चाहते हो और क्या रामकिशन के बारे में आप जानते हो। तो सतपाल बोलता है कि दरअसल जो आपका पति रामकिशन है वह आपको इस दुनिया से हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब सरिता को लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है। दरअसल रामकिशन वाकई में सरिता को परेशान किया करता था। तो सरिता बोलती है कि सच में मेरा पति मुझे इस दुनिया से हटाना चाहता है। तो सतपाल बोलता है कि हाँ भाभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी कसम खाता हूँ, मेरे माँ बाप की कसम खाता हूँ, जो आपके पति है रामकिशन वह इस दुनिया से आपको हटाना चाहते हैं। अब सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सतपाल बोलता है कि भाभी आप रोइए नहीं, मैं हूं आपका साथ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। जब सरिता बोलती है कि दरअसल जानते हो सतपाल, जो रामकिशन है वह मुझे मारता पीटता है, जब वो नशा करके आता है तो मुझे गलत तरीके के वीडियो दिखाता है और वैसे ही मुझसे करने के लिए बोलता है, और जब मैं नहीं करती हूँ तो मारता है। अपना जो दुखड़ा है, वो जो कष्ट है, वो सरिता सतपाल को अपना सारा चीज सुना रही थी। जो सतपाल है सरिता से बोलता है कि भाभी मैं आपके साथ हूँ, बस आप मेरे रिलेशन में आ जाओ, हम दुनिया में अपने संबंध बनाएंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब सरिता सतपाल को भी अपना समझती है, बोलती है कि ठीक है। अब वहीं से सरिता और सतपाल के बीच में संबंध बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो सतपाल है वो वहीं गार्डन के कुछ ही दूर एक किराए का रूम ले लेता है, और जैसे ही पता चलता है कि रामकिशन कहीं घूमने टहलने गया है तो सतपाल जो सरिता से मिलने आ जाता है, या सरिता सतपाल के रूम पे चली जाती है। अब यह संबंध बनने का सिलसिला चल रहा था, समय बीतता रहता है। अब इधर जब सरिता को एक सहारा मिल चुका था सतपाल का, तो सरिता बकायदा अपने पति रामकिशन का विरोध करती है, अपने पति से लड़ाई करना झगड़ा करना शुरू कर देती है। अब समय बीतता रहता है, इधर टाइम बीतता है। 5 जनवरी 2026 की बात होती है। जो सरिता है अपने पति से बोलती है कि मुझे 3000 रुपये चाहिए। रामकिशन बोलता है कि पैसे कहाँ से हैं, लाएं, पैसे है नहीं है, मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा। अब इसी बात को लेकर सरिता और रामकिशन के बीच में झगड़ा होता है। अब जो रामकिशन है और सरिता दोनों खाना पीना खाते हैं। झगड़ा होने के बाद फिर क्या, रामकिशन है गांजा वगैरह पीता है और फिर अप्राकृतिक रूप से सरिता से संबंध बनाने की कोशिश करता है। सरिता मना करती है तो रामकिशन जो है बेल्ट से डंडे से पिटाई। सरिता अब फिर से संबंध वगैरह बनाता है। अब जो है यह सब कुछ क्रियाकलाप करने के बाद रामकिशन सो जाता है। सरिता को नींद नहीं आती है और सतपाल के पास फोन कर देती है सरिता और बोलती है कि आओ मेरे पति को इस दुनिया से हटाना है। सतपाल आता है। सरिता अपने प्लानिंग के तहत बकायदा सतपाल जो है रामकिशन के सीने पर बैठ जाता है। सरिता जो अपने पति रामकिशन के जो निजी अंग होते हैं, जिसे प्राइवेट पार्ट बोलते हैं, उनको दबाती है और उसके पैरों पर बैठकर उसके निजी अंगों को चोट लगाती है। चोट लगने के कारण जो रामकिशन है इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है। अब सरिता जो है अपने प्रेमी सतपाल के साथ अपने पति मतलब उसके पति जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं उसके सामने ही उसके प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। वहीं पर अब रात भर वहीं रहते हैं। सुबह होता है 6 जनवरी 2026 को। जो सरिता है वह सिविल लाइन थाने जाती है और वहां पर सिविल लाइन थाने प्रभारी उमेश कुमार होते हैं। उनको पूरी बात बताती है कि साहब मेरे पति बहुत अच्छा नहीं थे, बहुत खराब था, चोरी डकैती किया करता था और मेरे साथ कैसे कैसे कुछ कुछ करता था। जो कुछ है वो सारी चीज वो क्या है सरिता प्रभारी को बता देती है। एएसपी होता है अमित धनखड़, वो भी अब जांच पड़ताल करना लगते हैं। यहाँ गार्डन से जो रामकिशन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उसके प्राइवेट अंग में जो चोट आई है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर जो सतपाल था वह फरार चल रहा था।
सरिता को पता था कि हम लोग कहीं भी भागें पुलिस पकड़ ही लेगी, तो इससे अच्छा है कि पुलिस को बता दें और कुछ साल सजा होगी, उसके बाद छूट जाएंगे। सरिता तो पुलिस के पास चली जा, लेकिन सतपाल सोचता है कि फरार हो लेंगे, लेकिन आखिरकार मोबाइल के लोकेशन वगैरह के थ्रू सतपाल को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और जब इनका पूरा कुंडली खुगालती है, पुलिस को पता चलता है कि रामकिशन जो है उसके ऊपर 12 आपराधिक मामले हैं, सरिता के पास 3 दबाव बनाकर उगाही के केस हैं, सतपाल पर 4 केस हैं। अब पुलिस जो है सतपाल और सरिता के खिलाफ गंभीर धाराओं से मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी हैं सेफ रहे, सुरक्षित रहे और अपना का ख्याल रखें। जय हिंद।